राजधानी जयपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में छत गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी जानकारी। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में छत गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 22 दिनों से यहां पर छत से पानी टपक रहा था और ट्रॉमा सेंटर के पीटीओटी डिपार्टमेंट में यह हादसा हुआ है। हादसे में किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन पिछले 22 दिनों से छत से पानी टपकने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और जिस वजह से यह हादसा हुआ है। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर के पीटीओटी डिपार्टमेंट में यह हादसा हुआ है। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में छत गिरने के बाद ये बड़ा हादसा। हालांकि हादसे में किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर नहीं है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पिछले 22 दिनों से छत टपक रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी बाल वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछले 22 दिनों से एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में छत टपकने की ये जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके कोई यहाँ पर काम नहीं किया गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कोई जनहानि? बिल्कुल, देखिए शिवानी, ये जो घटना है पिछले 22 दिनों से लगातार इसमें आपने देखा होगा कि जो छत है, फॉल सीलिंग है, उस फॉल सीलिंग से लगातार पानी टपक रहा था। लेकिन इसको लेकर लगातार जो वहाँ के जो लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन आज सुबह जब ये घटना घटी कि जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि विजुअल के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टपकता हुआ पानी है उसको एक ड्रम के माध्यम से रोकने की कोशिश की जा रही है। और फिर आज सडनली जैसे ही फोर सीलिंग का एक हिस्सा गिरने की वजह से बड़ा हादसा है वो टल गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेके जिस तरीके से राजस्थान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, स्वामी मानसिंह अस्पताल, वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार है जो मुख्यमंत्री हो या फिर चिकित्सा मंत्री हो या फिर बड़े जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो वहाँ पे हर रोज़ विजिट करते हैं। लेकिन इस तरीके की जो शिकायतें मिलती हैं, कहीं ना कहीं उन शिकायतों का निस्तारण नहीं होने के चलते उन जो कह सकते हैं कि जहाँ पे उन मरीजों का इलाज किया जाता है उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो बिल्डिंग है ट्रॉमा सेंटर के अंदर, जो ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर पिछले 2016 के अंदर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, उस दरमियान देखा गया था कि लगातार जो है बारिश के दौरान जो पानी है वो टपक रहा है और उसकी शिकायत वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी दी गई थी, लिखित के अंदर दी गई। उसके बाद भी जब उस शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तो आज सुबह आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक फॉल सीलिंग का एक हिस्सा है वो अचानक गिर जाता है और जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि एक बड़ी जो घटना है वो होने से बच जाती है। जी जी बिल्कुल वीरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि मानसून का सीजन है, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, बावजूद इसके इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरीके की लापरवाही, व्यवस्थाओं को पहले से आखिर दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है ताकि मरीजों की परेशानियां भी कम हो पाए? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस बार राजस्थान के अंदर मानसून काफ़ी अच्छा रहा और जो उम्मीद से भी ज़्यादा है बारिश राजस्थान के अंदर हुई है। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप सड़क की बात कर लीजिए या अस्पतालों की बात कर लीजिए, आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बारिश के चलते हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप जिस तरीके से एनडीटीवी ने एक मुहिम चलाई थी सड़कों को लेकर, जो कहीं ना कहीं उसको लेके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर तमाम जो अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित की जाती है और फिर सड़कों को लेकर उसके ऊपर मंथन किया जाता है कि किस तरीके से राइजिंग राजस्थान होने से पूर्व है इन सड़कों का जो कह सकते हैं कि रखरखाव प्रॉपर किया जाए। वहीं अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो आप देखेंगे कि लगातार मौसमी बीमारियां वो बढ़ रही है और जिससे क्या है डेंगू मलेरिया जैसे जो बीमारियां हैं उसके मरीज भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ये है तो आखिर जो छोटे ज़िलों के अंदर आप देखेंगे, राजधानी के अलावा अन्य ज़िलों की अगर आप बात करें तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी। जिस तरीके से एसएमएस अस्पताल में लगातार आए दिन इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर ट्रॉमा सेंटर के एक जो वार्ड के अंदर एक सीलिंग गिर जाती है और उसकी वजह से जो वहाँ पे जो मरीज रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही बारिश के दौरान एसएमएस के अंदर
पानी भर जाता है, उसकी वजह से भी लोगों को वहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत है और पानी के अंदर से उन्हें डॉक्टर के पास पहुँचना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी जिनको इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि एक्शन लेना चाहिए, उन समस्याओं का जो कह सकते हैं कि संज्ञान में लेते हुए उनको सुलझाना चाहिए, वो अधिकारी आखिर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से एसएमएस के अंदर आपने देखा होगा सवाई मानसिंह अस्पताल में पिछले कई दिनों से इसी तरीके की जो घटनाएं, चाहे आप देख लीजिए जो नए बिल्डिंग भवन बन रहे हैं उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि इसी तरीके की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। जी शिवानी। बिल्कुल वीरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो लापरवाही है जिसकी वजह से परेशानियां मरीजों की बढ़ती जा रही हैं, और आपने जिक्र भी किया कि डेंगू मलेरिया की भी केसेस सामने आ रहे हैं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, आगे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की क्या कोई कवायद शुरू की गई है या नहीं? बिल्कुल, देखिए ये जैसे ही ये घटना घटती है तो उसके बाद जो अस्पताल के प्रशासन है, चाहे आप देख लीजिए कि इसकी लिखित के अंदर जो वहाँ पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं वो लिखित में इसकी सूचना देते हैं अपने सीनियर्स को और उसके बाद तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लेने को कहते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो मुख्य सचिव हैं गायत्री राठौर, वो भी पूरे हर दिन आपने देखा होगा कि अस्पतालों के अलग अलग जो अस्पताल रहते हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ का औचक निरीक्षण करती हैं और जो भी अव्यवस्थाएं रहती हैं उनके ऊपर यहाँ पे एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकारी अस्पताल के अंदर जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें इस तरीके की अव्यवस्थाएं अगर देखने को मिलती है, डॉक्टर्स हैं वो मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए हेलमेट यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो कह सकते हैं कि उनकी जो एक सुरक्षा है वो किसके हाथ में है, ये सोचने वाली बात है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।